नमस्कार दोस्तों। बिहार की राजधानी पटना को जाम से मुक्त कराने और आसपास के इलाकों से कनेक्टिविटी को दुरुस्त करने के लिए रिंग रोड के निर्माण का काम कई स्टेज पर पूरा हो चुका है, तो कई पर काम जोर शोर से चल रहा है। वहीं कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहां काम शुरू होने का इंतजार ही चल रहा है। ऐसा ही हिस्सा है गंगा नदी पर बनने वाले पुल का, जिस पर काम शुरू होने का बाट ही जोहा जा रहा है। हालांकि अब यह बताया जा रहा है कि शेरपुर से दिगवारा तक बनने वाले इस पुल का काम जून तक शुरू हो जाएगा। पटना के शेरपुर से सारण के दिगवारा के बीच गंगा नदी पर बनने वाले 6 लेन के इस पुल की खातिर जमीन अधिग्रहण के लिए जरूरी राशि को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। इसके लिए 316.71 करोड़ रुपए की राशि को कैबिनेट की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। शेरपुर दिगवारा पुल का निर्माण NHAI द्वारा कराया जाएगा। आपको बता दें कि पटना रिंग रोड के अंतर्गत शेरपुर दिगवारा के पास गंगा नदी पर पुल का निर्माण किया जाएगा, जिसके पूरा होने पर पटना रिंग रोड पर यातायात और भी सुविधाजनक हो जाएगी। बिहार के लोग इस पुल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 6 लेन के इस ब्रिज से बिहार के 3 जिलों को विशेष फायदा होगा। सारण प्रमंडल के तीनों जिले सीवान, गोपालगंज और सारण से पटना की दूरी काफी कम हो जाएगी और बिहटा में बन रहे एयरपोर्ट तक पहुंचना भी काफी आसान हो जाएगा। अभी इन तीनों जिलों के लोगों को पटना आने के लिए हाजीपुर, सोनपुर या शीतलपुर का रास्ता पकड़ना होता है। शेरपुर दिगवारा पुल की कुल लंबाई करीब 11 किलोमीटर होगी, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, और इसके निर्माण में करीब 4200 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। ये 138 किलोमीटर लंबे रिंग रोड के पैकेज 2 के तहत कन्हौली शेरपुर दिगवारा खंड का हिस्सा होगा। 24 किलोमीटर के इस हिस्से पर करीब 6400 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। 6 लेन पुल बन जाने के बाद छपरा से बिहटा एयरपोर्ट की दूरी 40 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। पटना रिंग रोड सड़क सेतु प्रोजेक्ट से पटना के साथ साथ सारण और वैशाली जिले की ट्रैफिक व्यवस्था भी बेहतर हो जाएगी। उम्मीद है कि शेरपुर दिगवारा पुल का काम अब जल्द शुरू हो जाएगा और इसमें और कोई बाधा नहीं आएगी। वहीं खबर बख्तियारपुर ताजपुर पुल को लेकर भी है, जिसका निर्माण 4 लेन में किया जाना है। PPP मोड पर किए जा रहे इस पुल का काम बीच में ही निर्माण एजेंसी ने पैसे के अभाव में रोक दिया था। बैंकों ने भी एजेंसी को पैसा देना बंद कर दिया, लेकिन अब एक बार फिर से इस पर काम शुरू होने वाला है, क्योंकि राज्य सरकार इसे लेकर गंभीर है और इस परियोजना के लिए रिवाइज्ड एस्टीमेट 2875.20 करोड़ रुपए के अनुमानित खर्च को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी भी प्रदान कर दी है। 5.51 किलोमीटर लंबे इस पुल के साथ 45.40 किलोमीटर लंबे अप्रोच रोड का भी निर्माण कराया जाना है। इस परियोजना पर अब तक 750 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। मार्च 2020 में ही इसे पूरा हो जाना था, लेकिन धीमी गति की वजह से संबंधित कंपनी को टर्मिनेशन नोटिस दे दिया गया। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर इस परियोजना को फिर से पटरी पर लाते हुए निर्माण एजेंसी बचे हुए काम को पूरा करेगी।